जय हिंद फ्यूचर कैडेट्स। एसएसबी इंटरव्यू का एक सबसे अहम टास्क है ग्रुप डिस्कशन। तो आपसे ग्रुप डिस्कशन के दौरान आपके जीटीओ साहब क्या एक्सपेक्ट करते हैं। दोस्तों, जो बंदा ग्रुप डिस्कशन में अच्छा परफॉर्म करता है, कहीं ना कहीं जीटीओ की नजर उस पर होती है। सलाह सब जगह से मिलती है कि ग्रुप डिस्कशन के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए, करंट में जो टॉपिक्स चल रही है उन टॉपिक्स को ध्यान से समझिए। साथ ही साथ जो है आप मंथली मैगजीन की मदद से एक पूरे महीने भर का समरी अपने दिमाग में रखिए कि किस टॉपिक पर क्या नया डेवलपमेंट हुआ है। तो नॉलेज तो हम लेकर के घर से जा रहे हैं, बट जीटीओ हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, यह भी एक बहुत ही जानने और समझने वाली बात है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, जीटीओ साहब आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो दोस्तों, एक अच्छा इंसान जो है उसकी गुड क्वालिटीज में से सबसे अच्छी क्वालिटी एक ये भी होती है कि वो अपने विचारों को, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को लोगों के सामने ठीक से एक्सप्रेस कर सके। यही उम्मीद एक फौजी ऑफिसर से की जाती है, चाहे टाइम वार का हो या फिर ये नॉर्मल टाइम हो, उसे अपने सोल्जर्स को लीड तो कहीं ना कहीं करना ही है। अगर वो अपने थॉट्स को सही से एक्सप्रेस कर पाएगा, लोगों को अपनी बात ठीक से बता पाएगा, तो डेफिनेटली वो सब उससे कन्विंस होकर के उसके लीडरशिप में आगे काम कर पाएंगे। तो वो मेन बिंदु, मेन पॉइंट्स क्या है, आइए समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि उस बंदे का कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। अगर आपके अंदर, अब देखिए यहां पर ये बात बड़ी ध्यान रखने वाली है कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग ही नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। जनरली बच्चों के सामने जब भी पॉइंट आता है कि कम्युनिकेशन स्किल शुड बी गुड, इसका मतलब यह नहीं कि आपको एकदम अंग्रेजों जैसी इंग्लिश आना चाहिए। अदरवाइज सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती कर लिया जाता जो इंग्लिश ही बोलते हैं, दूसरे लोगों को मौका ही नहीं दिया जाता। बट यू नो कि पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग भाषा, अलग अलग लैंग्वेज में जिन लोगों की मदर टंग है, वो लोग भी जाते हैं एसएसबी के अंदर और रिकमेंड होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि क्या आप एबल हैं अपने थॉट्स को अपनी भाषा में, अपनी भाषा मींस एसएसबी की भाषा जो कि इंग्लिश है, उस इंग्लिश लैंग्वेज में अपने थॉट्स को आप सामने वाले को डिलीवर कर पाए और सामने वाला उसको समझ पाए। तो सबसे पहली बात, योर कम्युनिकेशन स्किल शुड बी वेरी गुड। नेक्स्ट इज लिसनिंग टू द ग्रुप मेंबर्स पॉइंट। इट्स नॉट कि यू आर कंटिन्यूअसली स्पीकिंग व्हाइल ग्रुप डिस्कशन, यू हैव टू लिसन अदर्स एज वेल। आपने अपनी बात रख दी, आपने अपना पॉइंट रख दिया, उसके बाद में जो कोई आपके ग्रुप मेंबर्स बोल रहे हैं उनको सुनना भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अदरवाइज आजकल चला है बच्चों के माइंड में एक बात आ जाती है, फिश मार्केट बन जाता है, खूब बोलना है, जाते से टूट पड़ो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। डिसेंट वे में आपको कम्युनिकेट करना है। जो भी आपके फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उनको डिलीवर कीजिए। सामने वाला जो कोई बोल रहा है उसको ध्यान से सुनिए। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो लीडरशिप एंड कोऑर्डिनेशन विद द ग्रुप मेंबर्स। अपने दिल से लोगों को एक्सेप्ट करना है, दिमाग से एक्सेप्ट नहीं करना है। जब तक आप लोगों को दिमाग से एक्सेप्ट करोगे ना, दिमाग लगाते रहोगे। आप अपने ग्रुप के मेंबर को दिल से एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, ये हमारे ही मेंबर्स हैं। उनकी बातों के अंदर अपनी लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन का वहां पर इस्तेमाल कीजिए। जब कोई बंदा कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट बोल रहा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड आर्ग्यूमेंट अगर आपके पास में है, तो उसको सपोर्ट करना, उसको काउंटर करना है, सब आपके हाथ में। तो वहां पर अपनी लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन का जबरदस्त इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ ट्रूथफुली इन द ग्रुप। अपने आप को वहां पर फेक, बोगस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम है, उसके बावजूद भी जो मन चाहे वो बोले जा रहे हैं। अपने आप को सच्चाई से वहां पर एक्सप्रेस कीजिए। एक ही जीडी में सब कुछ खत्म होने वाला नहीं है। फर्स्ट जीडी के बाद जीडी 2 भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि जीडी के दौरान आप प्रिपेयर बहुत अच्छा करके गए हैं, पर उसके बावजूद भी आपके पास वैलिड पॉइंट्स नहीं है। डोंट वरी, जितना आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है, लोगों की बातें सुन सुन के जितना आप अवेयरनेस के साथ में, कॉन्शियसनेस के साथ में जो वैलिड पॉइंट्स रख पा रहे हैं, रखिएगा, पर ईमानदारी के साथ। डेप्थ ऑफ द नॉलेज इन द गिवन टॉपिक, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए भाई, कि जब आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो जो आपसे बेसिक नॉलेज रिक्वायर्ड है, उस बेसिक नॉलेज की आपको कितनी डेप्थ है। क्या आप एकदम सुपरफिशियल बातें कर रहे हैं या फिर डेप्थ के साथ, आर्ग्यूमेंट्स के साथ अपने वैलिड पॉइंट्स को अपने ग्रुप के अंदर रख रहे हैं। नेक्स्ट है हियरिंग ऑफ नॉलेज, शेयरिंग ऑफ नॉलेज टू द ग्रुप मेंबर्स, रनिंग द ग्रुप पैरेलल टू द गिवन टॉपिक। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चा कि आपके टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग और टॉपिक के अराउंड बातचीत करना, आप कितना उसको संभाल पाए हैं, कितने अच्छे से अपने टॉपिक को हैंडल कर पाए। कई बार ऐसा होता है कि टॉपिक दिया कुछ और गया है और आप बात करते करते कहीं और चले जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है।
जो नॉलेज है उसको किस तरह से आप अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं, साथ ही साथ में आप अपने गिवन टॉपिक्स के साथ उस टॉपिक के पैरेलली अपने ग्रुप को कितने अच्छे से रन कर पाते हैं। बस यही सारी चीजें हैं जो एसएसबी इंटरव्यू के दौरान आपके ग्रुप डिस्कशन में आपसे एक्सपेक्ट की जाती है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको भी एसएसबी इंटरव्यू के लिए ऑफलाइन क्लास लेना है, आप फोर्स डिफेंस एकेडमी का ऑफलाइन एसएसबी बैच ले सकते हैं। ढेरों रिकमेंडेशंस इस साल हुए हैं। होप यू विल बी रिकमेंडेड सून। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।